ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण महात्म्य। भगवान व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने आग्रह पूर्वक शिव पुराण सुनने की प्रार्थना की तो सर्वप्रथम सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग धन्य हैं जो आप में शिव जी की उत्तम कथा सुनने की प्रीति हुई है। आपके सामने उत्तम शिव भक्ति बढ़ाने वाला तथा शिव को प्रसन्न करने वाला काल रूप स्वप्र का नाश करने वाला रसायन रूप शास्त्र सुनाता हूँ। इस शास्त्र का वर्णन श्री शिव जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से श्री सनत कुमार जी से किया, इसलिए इसे शिव महापुराण कहा है। इसके श्रवण पठन और मनन से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध होता है तथा शिव में भक्ति दृढ़ होकर शिव पद की प्राप्ति होती है। हे महर्षियों, सर्व प्रकार के दान एवं यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल शिव पुराण के श्रोता को अनायास ही मिल जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं और इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। संहिताएं इस प्रकार हैं: विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्री, कोटिरुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता तथा 7वीं वायु संहिता वाला यह शिव पुराण महान तथा दिव्य है। सर्वोपरि ब्राह्मण तुल्य है तथा शुभ गति देने वाला है। आत्मवेत्ता पुरुष को इस पुराण का सदा सेवन करना चाहिए। पापी देवराज की मुक्ति की कथा। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, जो दुराचारी, पापी, कामी एवं दुष्ट जन हो वे भी इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी, हिंसक, पतित, द्वेषी, क्रूर आत्मा, निद्रय पुरुष भी कलयुग के में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने पर सभी पापों का नाश होता है। किरात नगर में एक दरिद्री और दुराचारी ब्राह्मण रहता था, जो धर्म एवं देवों से विमुख था। संध्या वंदन तो क्या, वह स्नान तक भी नहीं करता था। उसने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा किया। एक बार वह एक तालाब पर स्नान करने गया। वहाँ एक शोभावती नाम की वेश्या भी आई थी। वह उसे देखकर व्याकुल हो गया। वह वेश्या भी एक धनी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करके परम प्रसन्न हुई। वे दोनों स्त्री पुरुष चिरकाल तक कामासक्त होकर विहार करते रहे। इस ब्राह्मणधम को उसके माता पिता आदि ने बार बार समझाया, परंतु उसने उनकी एक न मानी। उस नीच ने एक दिन रात्रि में ईर्ष्या के कारण सोते हुए माता पिता तथा स्त्री को मार डाला और धन संपत्ति ले जाकर वेश्या को दे दी। दैव योग से वह प्रतिष्ठापुर में आया। वहां उसने एक शिवालय देखा जिसमें अनेक साधु जन एकत्र थे। एक ब्राह्मण वहां बीमार पड़ा था। इसी अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव जी के परम पवित्र कथा सुनी। 1 मास के अनंतर वह देवराज नामक ब्राह्मण मर गया। यमदूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। उसी समय शिवलोक से शिव जी के दूत त्रिशूल लिए, भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए उसे लेने यमलोक में पहुंच गए और यमदूतों ने देवराज को छुड़ा लिया। फिर उसे दिव्य विमान पर चढ़ाकर कैलाश पर ले जाने लगे। उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल हुआ। उसे सुनकर स्वयं यमराज वहां आए और साक्षात शिव के समान उनके चारों दूतों को देखकर उनकी यथाविधि पूजन की। धर्मराज ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान गए थे। दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव को अर्पित किया। हे मुनि, शिव की यह कथा परम पावनी है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण भी मुक्त हो गया। अतः शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से तो अमर फल की प्राप्ति होती है। नमः शिवाय। चंचुला की कथा। समुद्र के तट पर स्थित देशों के अंतर्गत वास्कल नामक एक ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष दुष्ट प्रकृति और पाप बुद्धि के थे। पुरुष पशु वृत्ति के और स्त्रियां व्यभिचारिणी थी। उस ग्राम के बिंदु नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी कामातुरतावश अत्यंत रूपवती भार्या के होते हुए भी एक सुंदरी वेश्या को अपना रखा था। वेश्या के आसक्त ब्राह्मण अपनी पत्नी से धीरे धीरे विमुख होता गया। कुछ समय तक तो ब्राह्मण की पत्नी चंचुला काम के वेग को सहन करती रही, परंतु उस युवती के लिए सदा के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना संभव न हुआ। फलतः वह एक जार से रति करने लगी। एक रात्रि को विंदुक ने अपनी पत्नी को पर पुरुष के साथ रमण करते हुए देखा तो वह क्रोध से विक्षिप्त हो उठा। जार पुरुष तो वहां से भाग गया और
अब बिंदुक अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतारने लगा तथा मुक्कों से उसकी पिटाई करने लगा। चंचुला ने अपने पति से विनयपूर्वक कहा कि जब आप मुझ जैसी पतिव्रता और रूपवती स्त्री को छोड़ करके वैश्यागमन करते हो तो मैं कितनी दुखी होती हूँ, इसका आप अनुमान लगाइए कि भला मैं किस प्रकार सुदीर्घ काल के लिए काम पीड़ा को सहन कर सकती हूँ। यह सब आप सोच समझ कर बताइए। पत्नी के वचनों को सुनकर दुर्बुद्धि बिंदु बोला, हे प्रिय, तुम्हारा विश्लेषण सत्य है। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार करो, परंतु उन्हें रति सुख देकर बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत लाभ होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और फलतः दोनों कुकर्मी हो गए। समय आने पर बिंदुक की मृत्यु हो गई और वह नरक में अनेक दुख भोग कर पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ। चंचुला का यौवन भी पर पुरुष का संग करते करते बीत गया। एक बार वह अचानक भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में आई और वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को कथा वाँचते हुए देखा। वह वहां बैठकर दत्त चित्त होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बात ज्यों ही सुनी त्यों ही वह कांप उठी। कथा की समाप्ति पर सब लोगों के चले जाने पर वह कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में गिरकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचुला ने अपनी सारी कहानी कह सुनाई और रो रो कर ब्राह्मण से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे चित्त में विवेक जागृत हुआ है, उसी पुराण को सुनने से तुम्हारा मोक्ष हो सकता है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण और प्रतिबिंब सही दिखता है, उसी प्रकार शिव पुराण के सुनने से विशुद्ध चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा के श्रवण मनन चित्त शुद्धि तथा गणेश कार्तिकेय सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शंकर का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति पा लेता है। अतः हे ब्राह्मण स्त्री, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण ही है। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके प्रति आभार प्रकट करती हुई चंचुला उससे ही शिव कथा सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उस दिन अबला की प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचुला ब्राह्मण द्वारा बताई विधि से स्नान करके जटा वल्कल धारण करके शरीर पर भस्म लगा और रुद्राक्ष धारण करके तथा जितेंद्रिय होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करने लगी। इस प्रकार शिव के ध्यान में मग्न होकर ही चंचुला ने शरीर त्याग किया और शिवपुरी में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए पार्वती ने उसे नित्य के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। सौनक जी ने सूत जी से निवेदन किया कि चंचुला का और आगे का वृतांत सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा कि हे मुनि प्रवर, चंचुला ने अपने निश्चल भक्ति से भगवती पार्वती का सान्निध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन उसे दया करुणा की स्रोतस्विनी भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा की तो भगवती ने उसे बताया कि बिंदु नरक की अनेक यातनाएं भोगने के उपरांत इस समय पिशाच योनि में पड़ा हुआ कष्टमय जीवन बिता रहा है। यह सुनकर चंचुला खिन्न और उद्विग्न हो उठी। वह भगवती के अनेक प्रकार से स्तुति वंदना करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। अपने भक्तों को कृत्य करने वाली माता पार्वती ने तंबुरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदु को शिव पुराण सुनाने और उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए तंबुरु विंध्याचल पहुंचा और वहां उस पिशाच को बलपूर्वक बैठाकर तथा कथा सुनाने लगा। शिव कथा के आयोजन को सुनकर देवता लोग भी वहां पहुंच गए। इससे श्रोताओं वहां एक सुंदर समाज जुट गया। तंबुरु से शिव कथा सुनकर जहां अन्य सभी उपस्थित सज्जन कृत्य हो गए, वहां बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक अब निरंतर शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उनकी अचल प्रीति को देखकर उसे अपना गढ़ बना दिया। सूत जी बोले, हे सौनक महाराज, इस प्रकार इस शिव पुराण की कथा बड़े से बड़े पापियों का उद्धार करके उन्हें सद्गति प्रदान करने वाली है। अब मैं आपको इस शिव पुराण की कथा सुनने की विधि बताता हूँ, क्योंकि विधि पूर्वक संपन्न कार्य अतुल सिद्धिदाता होता है। ओम नमः शिवाय।